हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जाके हमारे चैनल पर विजिट करिए, देखिए। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज नोट्स भी डाले हुए हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। आज का लेक्चर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेन उसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन कैसे होता है? जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स को जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फूड पार्टिकल को जो है स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल तथा एसएससी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बना किससे होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल तथा एसएससी ग्लैंड से मिलकर बना होता है, जो कि माउथ से शुरू होकर एनएस पर समाप्त होता है। कहाँ से? माउथ से शुरू होता है और समाप्त कहाँ पे होता है? एनएस पे समाप्त होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन जो होता है, फूड को जो होता है इंजेस्ट करना मतलब अंदर लेना, और उसे डाइजेस्ट करना तथा उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, उसे एब्जॉर्ब करके जो है एनर्जी प्रोवाइड करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रोल होता है। अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स के बारे में, तो इसमें जो होता है मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने स्टेप होते हैं? तो 5 सिस्टम होते हैं। पहला होता है इंजेशन का मतलब फूड को हम एलिमेंट्री कैनाल में लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में फूड को लेना, जिसमें आते हैं जो ईटिंग, खाना खाना या फिर ड्रिंकिंग, इसके थ्रू हम फूड लेते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल में। फिर आता है प्रोपल्सन का मतलब मेन होता है कि एक मूवमेंट करना जिससे हमारा फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ सके। एक मूवमेंट होता है। प्रोपल्सन का मतलब होता है कि मूवमेंट के थ्रू जो होता है हमारा फूड जब आगे बढ़ता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसको बोलते हैं प्रोपल्सन। फिर डाइजेशन मेनली 2 प्रकार से होता है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है, डाइजेशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल। मैकेनिकल में जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, दांतों के थ्रू जो होता है हम उसको च्यूइंग करते हैं या फिर मेस्टिकेशन के थ्रू जब हम चबा चबा कर उसको तोड़ते हैं, फूड को जो होता है तोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया। और जो केमिकल होता है, जो ग्लैंड्स होती हैं, एसएससी ग्लैंड्स होती हैं, तो उनसे एंजाइम सिक्रीट होता है। एंजाइम जब हम हमारे फूड पार्टिकल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन और इलिमिनेशन, 2 स्टेप्स और होते हैं। 5 टोटल स्टेप होते हैं। पहला होता है इंजेशन, फिर प्रोपल्सन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्ट हो गया है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, उसको जो है एलिमेंट्री कैनाल में, जो उसी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है, अभी वॉल के बारे में भी बताऊंगा आपको। जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है उसमें पाई जाती है विलाई, और विलाई में प्रेजेंट होती है कैपिलरीज। विलाई होती है एलिमेंट्री कैनाल में, कौन से में? तो वॉल्स पाई गई। वॉल में क्या पाई जाती है? विलाई में जो होता है स्मॉल ब्लड कैपिलरीज तथा लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, उनके थ्रू जो है एब्जॉर्ब किया जाता है तथा सेल तक, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर इलिमिनेशन मतलब बाहर करना, इलिमिनेट कर देना। इलिमिनेशन मतलब जो हमारा फूड जो होता है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है एनस में, फीसेस के फॉर्म में, मल के रूप में या फिर फीसेस के फॉर्म में हमारी जो है बॉडी एनस तक लेके जाती है। एनस से जो होता है हमारी बॉडी के थ्रू बाहर स्क्रीट आउट कर दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें जो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन से ऑर्गन से बना होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेन होता है एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लेंथ की अगर बात है तो 8 से 10 मीटर जो है लेंथ होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती? 8 से 10 मीटर होती है। ये जो ट्यूब होती, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि हमारे मुंह से एनस तक, माउथ टू एनस फैली रहती है। इसको हम जीआईटी भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है माउथ, फिर फेरिंग्स, उसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल बावेल, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक रेक्टम आता है, एनल एनल कैनाल आती है। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है। फिर आते हैं कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं,
एसेसरी ग्लैंड्स में अगर बात करें तो एसेसरी ग्लैंड्स में कुछ ऐसे जो हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स जो हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसमें पाई जाती है तीन तीन जोड़ी सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। 3 पेयर्स में होता है सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि मुंह में पाई जाती हैं। और फिर पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी ट्रैक्ट, ये होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, अब पूरा अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर ग्लैंड मतलब ऑर्गन्स की बात करें कौन कौन से पाए, तो ये माउथ होता है, ये ओरल कैविटी हो गई, ये ओरल कैविटी होती है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, इसमें ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और टंग पाया जाता है, जीभ हमारी पाई जाती है। ठीक है, और इसको फेरिंग्स पाया जाता है, और ये ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, पैरोटिक ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर ओरल कैविटी से फिर आता है फूड इसोफेगस में। इसोफेगस जो कि 25 सेंटीमीटर एक ट्यूब होती है। फिर स्टमक में आता है, ये स्टमक हो गया। ठीक है, ये स्टमक हो गया। फिर स्टमक से आता है डूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये डूडेनम हो गया, ये डूडेनम हो गया। ठीक है, ये स्टमक है। फिर ये डूडेनम से आता है जेजनम में, फिर ये जेजनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है। फिर आता है इलियम में, फिर इलियम से ये होता है इलियोसिकम जंक्शन, ये यहाँ पे होता है इलियोसिकम जंक्शन, या फिर यहाँ पे पाई जाती है इलियोसिकल वॉल। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये होती है ट्रांसवर्स कॉलन, या फिर ट्रांसवर्स कॉलन नहीं बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। फिर होता है ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये होता है असेंडिंग कॉलन, सॉरी ये असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाए सीधे, तो असेंडिंग। फिर ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्स कॉलन, फिर ये डिसेंडिंग कॉलन होता है। फिर आता है सिग्मॉइड, सिग्मॉइड देन रेक्टम आता है, रेक्टम। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स बच गए, जैसे अगर बात करें तो इसमें एसेसरी ग्लैंड्स भी हो गई। ये पैंक्रियाज होता है, यहाँ पे ये पैंक्रियाज होता है जो कि डूडेनम में ओपन होता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में। और ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया। ठीक है, और ये जीबी होती है गॉल ब्लैडर। अब इन सब की डिटेल में अगर हम बात करें डिटेल में, तो यहाँ पे बनाया हमने एलिमेंट्री कैनाल के जो स्ट्रक्चर्स के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल पे कितनी लेयर्स पाई जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं कि तो हर एक एलिमेंट्री कैनाल में इतनी भी लेयर पाई जाती है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लगाकर एनस तक पाई जाती है, इसमें सारी जैसे 4 ही लेयर्स होती हैं। ठीक, एक बार इसको पढ़ लेते तो बार बार हमको हर एक स्ट्रक्चर्स में समझना नहीं पड़ेगा, तो इसमें अच्छे से आप समझ लीजिए तो आगे आसानी रहेगी समझने में। ठीक, सबसे बाहर पाई जाती है सेरोसा, इसको बोलते हैं एडवेंटिटिया या फिर सेरोसा। सेकेंड लेयर होती है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर में लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। फिर होती है इनर सर्कुलर लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक, इसके बाद जो होता है ये अंदर वाली सर्कुलर लेयर होती है। फिर इसके बाद होता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। फिर ये सब म्यूकोसा होता है, देन सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब है। होलो ट्यूब मतलब खोखली ट्यूब है, जिसका डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लेयर थी देख लीजिए इसमें। सबसे पहले सेरोसा हो गई, फिर मस्कुलरिस होती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल बाहर की लेयर होती है, और सर्कुलर होती है अंदर की होती है। फिर सब म्यूकोसा हो गई, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। फिर ये होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब होता है खोखला स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर अगर बात करें सबसे बाहर वाली, और बाहर कवरिंग कौन सी थी, सेरोसा थी ना, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिटिया, एडवेंटिटिया बोलते हैं सेरोसा, या फिर एडवेंटिटिया बोलते हैं उसको। ठीक, फिर देन होती है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर में तो सर्कुलर मस्कुलर लेयर होती है जो कि अंदर पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल से लेयर होती है बाहर पाई जाती है। फिर सब म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा। सबसे पहले क्या होता है सेरोसा के बारे में बात करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेरोसा। ठीक है, सेरोसा की अगर बात करते हैं तो सेरोसा की यहाँ पे बात करते हैं। ये सेरोसा की अगर बात करते हैं तो सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और अंदर की ओर बाहर की ओर तो लूज कनेक्टिव टिश्यू से पूरी लेयर बनी होती है सेरोसा जो होती है। ठीक, ये सेरस मेम्ब्रेन का भी बना होता है, जो अंदर का पार्ट होता है इसी का एडवेंटिटिया सेरोसा का, वो सेरस मेम्ब्रेन से बना होता है, फिर सेरोसा से बना होता है।
जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है। पेरिटोनियम हमारी जितनी भी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हमारी एब्डोमेन कैविटी में पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सब पे जो होता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन तो पाई ही जाती है। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो होता है पेरिटोनियम बॉडी की सबसे बड़ी जो एब्डोमिनल बॉडी की होती है, एब्डोमिनल बॉडी की, यहाँ पे एब्डोमिनल बॉडी लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एब्डोमिनल बॉडी लिखिएगा। एब्डोमेन एब्डोमेन बॉडी की जो होता है, एब्डोमेन बॉडी की जो होता है सबसे बड़ी लेयर होती है सेरस मेम्ब्रेन होती है, जो कि जो है हमारी बॉडी में जो एब्डोमेन कैविटी होती है, एब्डोमेन कैविटी उसमें पाई जाती है। ठीक है, ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स को जो है कवर करके रखती है। बॉडी की सभी ऑर्गन्स को पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है कवर करके रखती है। अगर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स की जो होता है इन्फेक्शन से बचाती है, सब पे पाई जाएगी। तो ये आउटर में मोस्ट लेयर होती है जो कि इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक, इसकी जो है 2 लेयर्स होती हैं। जो पेरिटोनियम लेयर होती है इसमें 2 लेयर्स, सब लेयर्स होते हैं 2। एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम, एब्डोमेन पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम होती है जो एब्डोमेन की वॉल बनाती है, एब्डोमेन की वॉल जो होती है उसका फॉर्मेशन हमारी जो पेराइटल पेरिटोनियम होती है उसके थ्रू होता है। फिर विसरल पेरिटोनियम होता है। विसरल प्रोटीन, विसरल मतलब होता है जो ऑर्गन्स होता है हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो ये विसरल जो पेरिटोनियम होती है ये ऑर्गन्स को, विसरल ऑर्गन्स को जो है कवर करके रखती है। ठीक है, पेरिटोनियम में पेरिटोनियम पेराइटल पेरिटोनियम हो गई, एब्डोमिनल वॉल का बनाती है। जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसको बनाती है, और जो विसरल होती है ये विसरल ऑर्गन्स पे पाई जाती है। इन दोनों लेयर्स की जो है मिडल में एक स्पेस पाया जाता है। ये 2 लेयर्स हो गए ना, पेरिटोनियम, पेरिटोनियल, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, इनके बीच में पाया जाता है स्पेस, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। ठीक है, पेरिटोनियल स्पेस या फिर पेरिटोनियल कैविटी, उसमें पाया जाता है एक फ्लूइड। फ्लूइड होगा तो फ्लूइड का फंक्शन मेन होता है कि फ्रैक्शन को कम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर होगा, फ्रैक्शन को कम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। फिर अगर मस्कुलर लेयर की बात करें तो मस्कुलर लेयर जो सेरोसा एडवेंटिटिया होती है उसके बाद जो है सेकेंड लेयर पाई जाती है मसल्स लेयर की। मसल्स लेयर भी मेन रोल अदा करती है। तो इसमें जो होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो गई, लिम्फ वेसल्स, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व सप्लाई इसमें पाई जाती हैं। इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। जो मसल्स लेयर होती है इसमें 2 लेयर्स होती है। बाहर की साइड जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होती है, मसल्स फाइबर से बनी होती है। जो इनर साइड में, अंदर साइड में पाई जाती है वो सर्कुलर मसल्स लेयर होती है, क्योंकि मस्कुलर फाइबर से। तो आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होती है, मसल्स फाइबर से बनी होती है, और इनर वाली जो सर्कुलर मसल्स फाइबर होती है, मसल्स लेयर होती है, जो कि मसल्स लेयर से बनी, मसल्स फाइबर से बनी होती है। जो मसल्स लेयर होती है इसमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट पाया जाता है जिसके थ्रू जो होता है हमारा फूड जो होता है मिक्स होता है। जैसे फूड में होता है गैस्ट्रिक जूस होगा, जितने भी जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, बाइल जूस, सारे जूस जो हैं इस मूवमेंट के थ्रू मिक्स होते हैं। इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये पूरे जीआईटी में पाया जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में चलता है। ऐसे ऐसे जो होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट करता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। फिर आता है, सबसे बाहर हो गई सेरोसा एडवेंटिटिया, फिर मस्कुलर लेयर हो गई, फिर सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा थर्ड लेयर पाई जाती है। सब म्यूकोसा की अगर बात करें तो सब म्यूकोसा होता है लूज एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। सब म्यूकोसा जो होते हैं लूज एरियोलर टिश्यू का बना होता है, एरियोलर टिश्यू से बना होता है, जिसमें कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन पाया जाता है और इलास्टिक फाइबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। यह मसल्स लेयर जो होती है, यह मसल्स लेयर होता है म्यूकोसा को, और मसल्स लेयर को तथा म्यूकोसा को बाइंड करके रखती है, क्योंकि बीच में पाई जाती है। मसल्स लेयर बाहर की तरफ हो गई, म्यूकोसा अंदर की तरफ हो गई। तो इन दोनों का जो जोड़ने का काम कौन करता है, सब म्यूकोसा करता है। इसमें भी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स तथा नर्व सप्लाई जो है सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ठीक है, सब म्यूकोसा हो गई। इसके बाद सबसे लास्ट अंदर की तरफ पाई जाती है म्यूकोसा। सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर पाई जाती है, म्यूकोसा पाई जाती है। तो म्यूकोसा लेयर जो होती है ये जो होता है इनर मोस्ट लेयर होती है। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर लेयर कौन सी पाई जाती है, तो म्यूकोसा लेयर पाई जाती है। इसमें जो होता है 3 लेयर्स होती हैं, इसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ म्यूकोसा में पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि कोलिमनार एपिथेलिया से बनी होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना,
सिक्रीशन, एब्जॉर्शन। म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्शन, जो कि कोलमनार एपिथेलियम से बनी होती है। फिर आता है लेमिना, लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। लेमिना प्रोपिया जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जो कि ब्लड वेसल्स को जो होता है ब्लड वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है तथा नरिशमेंट देती हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करती है तथा नरिशमेंट देते हैं। लिम्फाइड टिश्यू, जो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, लिम्फाइड टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी को जो अटैक करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है लिम्फाइड टिश्यू जो है प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। फिर आती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा की अगर बात करें तो मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होती है ये स्मूथ मसल्स फाइबर से होता है। स्मूथ मसल्स लेयर की बनी होती है, स्मूथ मसल्स लेयर की बनी होती है, जो कि इनवेल्युएशन, जो म्यूकोजल लेयर होती है उसको इवेल्युएशन करती है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सब मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होती है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, विलाई पाई जाती है। विलाई क्या होती है? प्रोजेक्शन लाइक, लिटिल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं विलाई, जो जो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सब जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा में होता है क्या पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया पाई जाती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया पाई जाती है जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होता है कैरी करती हैं। उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया की जो है म्यूकस मेम्ब्रेन को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो म्यूकस होता है उसका फंक्शन क्या होता है? जब मैकेनिकल इंजरी से जो होता है प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल मतलब कोई भी मैकेनिकल इंजरी होती है तो उससे जो होता है हमारी बॉडी को जो होता है प्रोटेक्शन देता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्शन देता है। और कोलिमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है म्यूकस सिक्रीट करती हैं गॉबलेट सेल्स के थ्रू, जो लुब्रिकेशन का काम करता है। म्यूकस का फर्स्ट काम होता है क्या? जो प्रोटेक्शन देती है मैकेनिकल इंजरी के थ्रू, मैकेनिकल इंजरी से, और लुब्रिकेशन का काम करती है। सेलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है जिसमें HCl पाया जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं। और पैंक्रियाज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में जो होता है इंसुलिन और कोलेजन सिक्रेट करती है। और जो लीवर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, लीवर जो होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। इसमें हमने डिटेल में हर एक चीज़ बताई, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है या फिर सेकेंड पार्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग अगर इन दोनों वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पूरा कंटेंट डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो इसमें से अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा बहुत तो शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। तो अगर डिटेल शॉर्ट पढ़ेंगे तो फिर लिखने में दिक्कत होगी, डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से लिख सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है माउथ। क्या आता है? माउथ आता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट होता है माउथ। तो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी माउथ को बोलते हैं। तो इसके माउथ में अगर बात करते हैं हम आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर साइड, नीचे साइड क्या क्या पाया जाता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में जो आगे की तरफ होता है तो लिप्स होते हैं, ओंठ पाए जाते हैं। ओंठ को लिप्स बोलते हैं ना, तो ओंठ पाए जाते हैं। पीछे साइड में ओरोफैरिंक्स पाया जाता है। और जो लेटरल साइड में, बैक साइड में, बगल में, आसपास साइड में, लेटरल साइड में, किनारों की तरफ करवाते हैं तो किनारों की तरफ जो होता है चीक पाए जाते हैं। हमारे गाल जो होते हैं, गाल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, गाल्स की मसल्स पाई जाती है। फिर सुपेरियर जो माउथ होता है उसके साइड में ऊपर की तरफ, ऊपर रूफ जो होता है, छत जो है कौन बनाता है? रूफ की अगर बात करें तो हार्ड बोनी पैलेट्स पाए जाते हैं, हार्ड बोनी पैलेट तथा मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट पाया जाता है। इन्फीरियर नीचे की साइड अगर माउथ की बात करें तो नीचे साइड में क्या पाया जाता है? जीभ पाई जाती है ना, टंग, टंग पाई जाती है जो कि सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है, वो फ्लोर का फॉर्मेशन करती है, माउथ को फ्लोर बनाती है। फिर ओरल कैविटी में अगर बात करें तो म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओरल कैविटी में माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया से बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया से बनी होती है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। कोवियुला जो होता है कोनिकल फोल्ड स्ट्रक्चर्स होता है, कोनिकल फोल्ड शेप स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हैंगिंग पार्ट होता है। कोनिकल फोल्ड जो होता है हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूला। फिर टंग आता है, जीभ, जीभ की अगर बात करें तो माउथ में जीभ पाई जाती है ना, जीभ पाई जाती है जो कि जीभ जो होती है वेलेंट्री मसल से बनी होती है। वेलेंट्री मतलब जिनको हम अपने अनुसार जो है मूव करवा सकते हैं, अपने अनुसार काम करवाते हैं, जिनको बोलते हैं वेलेंट्री मसल से। तो जीभ जो होती है वेलेंट्री मसल से बनी होती है।
अब मुंह का जो होता है हमारे माउथ होता है, माउथ का फ्लोर बनाती है, फर्श बनाने का काम करती है, नीचे की साइड फर्श बनाने का काम करती है। और इस पे जो होता है बैक साइड पे हमारी जो जीभ होती है, टंग होती है, बैक साइड पे हमारी हाइवाइड बोन से अटैच रहती है। किससे? हाइवाइड बोन से। और जो फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम जो होता है हमारी जो जीभ होती है उसको कवर करके रखता है, उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। फ्रेनुलम जो होता है हमारी जीभ को जो होता है मूवमेंट करने में मदद करता है, अटैचमेंट करके रखता है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, एपिथेलियल की जो होता है लिटिल प्रोजेक्शन लाइक, लिटिल प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, लिटिल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जीभ पे, जिनको बोलते हैं पेपिलाई, पेपिलाई, पेपिली बोलते हैं। पेपिली जो होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स या फिर सेंसरी रिसेप्टर को जो है कैरी करके रखते हैं। पेपिली में होता है टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर का काम करते हैं। फिर पेपिली की अगर बात करें तो पेपिली कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। वैलेट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली, वैलेट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली और फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है, वैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म। वैलेट जो है सबसे पीछे की तरफ, जीभ में हमारे सबसे पीछे की तरफ कौन पाए जाते हैं? वैलेट पाए जाते हैं, जो कि 8 से 10 नंबर में पाए जाते हैं। वी शेप होंगे 8 से 10, 8 से 12 नंबर में होंगे, जो जीभ के सबसे पीछे साइड में होंगे। ठीक है, जो कि कड़वे टेस्ट का जो होता है अनुभव करवाते हैं। जो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, उसके बारे में हमें उसका ज्ञान करवाते हैं। ठीक, जो फंक्शन, जो फंजी फॉर्म होता है, फंजी फॉर्म मतलब फंजाई की तरह से होता है, फंजाई की तरह पाए जाते हैं ये स्वेट ग्लैंड, जो जो स्वीट्स होते हैं, मीठी चीज़ का, मीठे स्वाद का जो होता है ये हमें अनुभव करवाते हैं, मीठे स्वाद का। जो कौन? फंजी फॉर्म पेपिलाई जो होते हैं मीठे टेस्ट का जो होता है अनुभव करवाते हैं। फिर फिली फॉर्म की करवाते हैं तो ये बीच में पाए जाते हैं। हमारी जो जीभ होती है, जीभ के बीच में जो होता है कौन पाए जाते हैं? फिली फॉर्म पाए जाते हैं, जो कि हमें खट्टे स्वाद का जो होता है टेस्ट करवाते हैं। फंक्शन क्या होता है? टंग की कौन से जीभ के फंक्शन है? तो जीभ जो है च्यूइंग में मदद करता है, च्यूइंग में, मेस्टिकेशन में, चबाने में मदद करता है, स्लोइंग में मतलब निगलने में मदद करता है, डिग्लूगेशन या फिर स्लोइंग बोलने में, स्पीच देने में मदद करता है, और टेस्ट का जो होता है सेंस करवाता है। अगर बात करें टीथ, अब हम बात करते हैं टीथ की। टीथ जो होते हैं हमारे ओरल कैविटी में, मैक्जिला, मैक्जिला जो ओरल कैविटी होती है उसमें मैक्जिला तथा मैंडिबल में पाए जाते हैं। मैक्जिला और मैंडिबल की अगर बात करें तो हमने स्केलेटन सिस्टम वाले में सबसे डिटेल में सब खूब अच्छे से बताया है, जाके वहाँ देख सकते हैं। या फिर दूसरा जो माउथ होता है हमारा, माउथ का लोअर जो मैंडिबल होता है नीचे वाला, ठीक है, अपर जो होता है मैक्जिला होता है। इनके बारे में डिटेल में अगर देखना है तो आप लोग स्केलेटल सिस्टम वाले वीडियो में जाइए, उसमें देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। जो मैक्जिला होता है अपर जो का फॉर्मेशन करता है, मैंडिबल नीचे वाला, जो मैंडिबल होता है मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है कौन सा? मैक्जिला मैंडिबल में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलर रिज, और एल्वियोलर रिज पाए जाते हैं, उसमें जो होता है टीथ हमारे पाए जाते हैं। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के टीथ निकलते हैं। एक टेम्परेरी टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। एक टेम्परेरी टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी टीथ होते हैं जन्म से स्टार्ट होते हैं, जन्म से निकलना स्टार्ट होते हैं, जो कि मैक्जिला तथा मैंडिबल में जो होता है रहते हैं। टेम्परेरी इमेच्योर पाए जाते हैं, इमेच्योर अवस्था में जो है जन्म से स्टार्ट होते हैं, जब जन्म होता है बेबी का तब से स्टार्ट हो जाते हैं, 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है तथा 24 मंथ तक, 24 मंथ मतलब 2 साल तक जो होता है टेम्परेरी टीथ जो है निकलते रहते हैं। मैंडिबल और मैक्सिला में पाए जाते हैं इमेच्योर, जो 6 महीने से स्टार्ट होते हैं निकलना, 24 मंथ तक निकलते हैं, और ये संख्या में 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, 20 होते हैं, जो 24 2 साल में पूरे निकल आते हैं। फिर 5 से 6 साल बाद ये टूटना भी प्रारंभ हो जाते हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं 5 से 6 साल में टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब टूटना प्रारंभ कर देंगे तब फिर परमानेंट टीथ निकल आते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ निकल गए। तो टेम्परेरी टीथ का अगर फॉर्मूला की बात करें तो देखो, अगर ये बात करूँ तो ये अपर जॉ हो गया, ये अपर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया। तो इसमें कितने टोटल कितने थे? 20 थे। तो 10 पाए जाएंगे इसमें, 10 इसमें होंगे और 10 लोअर जॉ में होंगे। तो हम ऐसे करके इनको डिवाइड कर देते हैं मीडियल लाइन से। मीडियल लाइन से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो था इधर साइड, अगर इधर साइड में 2 इंसीजर होंगे, एक कैनाइन होगा और 2 मोलर होंगे। एक 2 इंसीजर, एक कैनाइन और 2 मोलर। ठीक, इधर साइड में हो गए लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में इसी तरह से होता है लेफ्ट साइड होंगे। तो ये 5 5 होंगे तो 10 हो जाएंगे ऊपर जॉ में और 10 ही होंगे नीचे वाले में।
ठीक। तो टोटल अगर बात करें तो 2 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 2 मोलर। अगर बात करें पूरे अपर जॉ में कितने पाए जाते हैं, तो अपर जॉ में होता है 4 इंसीजर होंगे, ठीक है, और 2 कैनाइन होंगे और 2 मोलर होंगे। ये 4 मोलर होंगे, ठीक है। इतने भी होता है पाए जाते हैं अपर जॉ में। टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे तो परमानेंट टीथ जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो 6 वर्ष के बाद, 6 साल के बाद जो होता है ये निकलना स्टार्ट होते हैं। 6 साल के बाद टेम्परेरी टीथ गिरने लगते हैं और परमानेंट टीथ जो है निकलने लगते हैं, जो कि 24 साल तक जो है पूरे निकल आते हैं। और संख्या में कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं 32 होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में पूरे जीवन काल में कितने टीथ निकलते हैं। पूरे जीवन काल में हमारी पूरी लाइफ में जो होता है कितने टीथ निकलते हैं, तो 20 हो गए टेम्परेरी टीथ, 20 हो गए, और परमानेंट टीथ कितने हो गए, 32 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 52 टीथ, 53 जो होता है टीथ हमारी पूरे जीवन काल में निकलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। फिर अगर बात करें परमानेंट टीथ कितने, 16 पाए जाते हैं, तो ये अपर जॉ हो गया, ये अपर जॉ हो गया। अपर जॉ की अगर बात करें तो ये अपर जॉ हो गया, ठीक है, ये अपर जॉ हो गया। तो इसमें कितने कितने पाए जाते हैं, तो कैन इंसीजर पाए जाएंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर, मोलर होंगे। तो इंसीजर कितने होंगे, जो आगे की तरफ यहाँ पे पाए जाते हैं, सामने की तरफ जो हमारे हमें दिखते हैं, जो हमारे सामने की तरफ दिखते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें हमने बताया है इतने पार्ट का, इतना पार्ट जो है इसका हम बताए 8 होते हैं। तो इसमें मीडियल लाइन से अगर डिवाइड करते हैं, ये मीडियल लाइन हो गई। इससे अगर हम पूरे जबड़े को जो है ऊपर वाले जबड़े को डिवाइड करते हैं, तो इधर राइट साइड में 8 होते हैं, लेफ्ट साइड में भी 8 होते हैं, ठीक है। राइट साइड में 8 होंगे, लेफ्ट साइड में 8 होंगे और राइट साइड में 8 होंगे, तो 8 8 16 हो जाएंगे। तो हमने उस हिसाब से डिवाइड करके लिखा है। इनको दोगुना कर दोगे तो ऊपर वाले जो में पाए जाएंगे जितने भी वो आ जाएंगे। तो हम दोगुना करके बता रहे हैं। इंसीजर पाए जाते हैं 4, फिर होते हैं कैनाइन, कैनाइन होते हैं एक इधर होता है एक इधर होता है, ये हो गए 2, कैनाइन हो गए 2। फिर आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर जो होता है इधर कितने पाए जाते हैं, 2 इधर प्रीमोलर पाए जाएंगे, 2 इधर प्रीमोलर पाए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये एक तरफ के बताया हमने, तो टोटल हो गए कितने, ये प्रीमोलर 2 2 पाए जाएंगे तो हो गए 4। फिर आते हैं 3 मोलर होते हैं, 3 मोलर इधर होंगे, 3 मोलर इधर होंगे और 3 मोलर इधर होंगे, ठीक इधर। तो 3 मोलर ये कितने हो गए, 3 मोलर, ये 3 मोलर हो गए, और ये 2 प्रीमोलर हो गए थे, ये 2 प्रीमोलर हो गए, ठीक, पूरे जबड़े में। तो 3 दिन कितने हो गए, ये 6 हो गए, 6 हो गए, 6 4 10 और 10 और ये 6 16 हो गए, 16 हो गए ना, पूरे जबड़े में 16 हो गए, समझ आया। तो इसमें हमने बताया है एक साइड का, जबड़े का एक साइड का बताया हमने, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 3 मोलर। तो इसी प्रकार से एक तरफ के ये हो गए 8, एक तरफ के 8 हो गए, इनको 2 से डिवाइड कर दो 8 को, तो होंगे 16, ठीक है। एक तरफ एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। फिर फंक्शन की अगर बात करें टीथ के, समझ आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो फिर भी थोड़ा सा बैक करके अगर समझेंगे तो समझ आ जाएगा। फंक्शन की बात करें टीथ की, तो हमारे जो आगे वाले दांत होते हैं इंसीजर तथा कैनाइन, ये नुकीले दांत होते हैं जो कि काटने का काम करते हैं। नुकीले होते हैं तो इसीलिए काटने का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होंगे, फ्लैट सरफेस होगी, जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग तथा चबाने का तथा ग्राइंड करने का, चबाने का काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हमने बनाया है दांत का। तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट्स होता है, ये होता है इनेमल, इनेमल होता है जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है इनेमल होता है, सबसे हार्डेस्ट। फिर आता है ये डेंटाइन हो गया, डेंटाइन होता है जो कि डेंटाइन ऊपर भी पाया जाता है, गम के ऊपर भी पाया जाता है, जो मसल्स होती हैं जिससे अटैच होता है दांत, तो उसके ऊपर भी डेंटाइन पाया जाता है, नीचे भी पूरे दांत में जो होता है डेंटाइन पाया जाता है, ठीक है। इसमें सीमेंटिंग लेयर्स होती है, ये सीमेंटिंग लेयर्स होती है जो कि अटैच करने में हमारे दांत को मैक्सिला और मैंडिबुला में मदद करती है। ब्लड सप्लाई भी इसमें दांत में हमारी ब्लड सप्लाई पाई जाती है, ब्लड सप्लाई तथा नर्व सप्लाई होते हैं, निकली होती हैं, ये ब्लड सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई होती हैं, ठीक। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ये ऊपर का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्राउन। क्राउन मतलब क्या होता है, ताज होता है ना, ताज मतलब क्राउन। क्राउन के स्ट्रक्चर्स का है ये ताज, इसको बोलते हैं ताज या फिर क्राउन। फिर नीचे वाला पार्ट को होता है रूट, ठीक,
समझ आया? ये 30 का स्ट्रक्चर्स हो गया। फिर आते हैं सलेवरी ग्लैंड के ऊपर। सलेवरी ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स की, तो सलेवरी ग्लैंड्स का देखते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं हमारे, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ये एसएससी ग्लैंड्स की तरह ही काम करती हैं। एसएससी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है, जो हमारे डाइजेशन में जो होता है हेल्प करता है, बहुत मदद करता है सलाइवा डाइजेशन में। फिर सलाइवा जो होता है प्रोड्यूस करता है। सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, कितनी होती हैं? 3 पेयर में होती हैं। 3 पेयर में होती हैं। 2 पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, 2 सबलिंगुअल, 2 मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। उससे छोटी होती है सबलिंगुअल, फिर मैंडिबुलर होती है। पैरोटिड ग्लैंड की बात होती है फेस में। फेस में दोनों साइड, जो फेस में जो होता है हमारे गालों में तो फेस में, चेहरे में दोनों तरफ जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स होता है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स मतलब होता है जो हमारी ईयर कैनाल होती है। ईयर कैनाल जो होती है उसको बोलते हैं एक एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स बोलते हैं। इसके जो होता है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स के नीचे जिसे जो होता है फेस में जो दोनों साइड पाई जाती हैं। पैरोटिड डक्ट जो होते हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड है तो इसमें पैरोटिड डक्ट पाई जाएगी, जो कि हमारा जो अपर जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसमें मोलर में खुलती हैं जाके। मोलर जो टीथ होते हैं उसमें जाके खुलती हैं। सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है ये होती है सलेवरी ग्लैंड्स। फिर बात है सबलिंगुअल ग्लैंड्स की। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है हमारी, लिंगुअल मतलब क्या होता है? लिंगुअल मतलब जीभ का पार्ट होता है। जीभ के नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। लिंगुअल बोलते हैं, लिंगुअल। ठीक है, लिंगुअल जीभ के पार्ट से, जीभ से रिलेटेड होता है। ठीक है, लिंगुअल जो होता है मुंह के बेस में, जीभ जीभ बेस में पाई जाती है। तो जीभ जो होता है मुंह के बेस में जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें जो होता है ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सामने पाई जाती है। सबमैंडिबुलर के सामने होगी तथा माउथ के जो होते हैं जीभ जो होती है उसके नीचे पाई जाएंगे। और माउथ जिसकी ओपन जो होता है बेस में, उसके बेस में ही ओपन हो जाती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात हो तो ये ग्लैंड जो होती हैं लोअर जॉ में, जो नीचे वाला जबड़ा होता है हमारा मैंडिबल होता है, उसके जो होता है सब मैंडिबुलर डक्ट उसके नीचे पाई जाती हैं, लोअर जबड़े के नीचे पाई जाती है। और ये सब मैंडिबुलर डक्ट के थ्रू जो है फ्रेनुलम के दोनों ओर ओपन होती है। फ्रेनुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी कान को जो है हमारी कान को जो होता है नाक से अटैच करके रखता है। जो नाक कान को जो होता है अटैच करने का काम करता है ओरल कैविटी से, ओरोफैरिंक्स से, उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। फिर ये पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सबसे बड़ी पैरोटिड होगी, फिर उससे छोटी होती है सब मैंडिबुलर ये ग्लैंड होते हैं सब मैंडिबुलर। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है ये वाली सब मैंडिबुलर, ये पैरोटिड ग्लैंड से जो होता है छोटी होती है, लेकिन सब लिंगुअल से ये बड़ी होती है। ठीक है, अगर बात करें सलाइवा की कंपोजिशन की, तो सलाइवा में कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, सलाइवा के कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो कंपोजिशन में सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है अभी बता रहे हैं आपको। 1.5 लीटर सलाइवा जो है पर डे सीक्रेट होता है। कितना? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर सलाइवा जो है डेली सीक्रेट होता है, जिसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स हो गए, म्यूकस होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज या फिर इसको बोलते हैं टाइलिन होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। और एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस भी होते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस में क्या क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन होगी, लाइसोजाइम होगी, जो कि बैक्टीरिया को किल करेंगे। फंक्शन ऑफ सलाइवा की अगर बात करें तो एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम्स या फिर टाइलिन एंजाइम्स। एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम्स होता है जो कि स्टार्च को जो है सेकेराइड में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो सलाइवा होता है उसका 6.8 पीएच होता है। पीएच कितना होता है? 6.8 होगा, तो मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, बाकी वो बेसिक नेचर का होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो 5.8 से 7.4 जो है इसकी रेंज होती है सलाइवा के पीएच की। जो सलाइवा होता है लुब्रिकेशन में मदद करता है, फूड को जो होता है लुब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है। और जब सलाइवा जो है हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, फूड में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं बोलस। जब फूड में जो होता है माउथ में जो होता है सलाइवा मिक्स हो जाता है तो ये बोलस बन जाता है फूड हमारा, तो जाता है स्टमक में बोलस के फॉर्म में, जो कि सलोई में मदद हो जाता है, रेडी हो जाता है। जो सलाइवा होते हैं माउथ को, हमारे जो मुंह होता है उसको क्लीन करके रखती है, सॉफ्ट करके रखती है तथा मॉइस्ट नम करके रखती है सलाइवा।
ठीक, फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर एंजाइम्स की बात करें, जो लाइसोजाइम्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन तथा लाइसोजाइम्स जो पाए जाते हैं, वो सलाइवा में जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स होते हैं उनको नष्ट करते हैं, ये लाइसोजाइम तथा इम्यूनोग्लोबुलिन। और दूसरा जो अगर टेस्ट में मदद करते हैं, टेस्ट से हमारी जीभ जो होता है टेस्ट का सेंस करवाती है हमें, तो जो होता है ये टेस्ट में मदद करते हैं। सलाइवा जो है हमें टेस्ट में मदद करता है। फिर सलाइवा की अगर बात करें तो ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, वाटर के बैलेंस को जो है मेंटेन करने का काम करता है सलाइवा। फिर आता है सेकेंड पार्ट फायरिंग्स। फायरिंग्स की अगर बात करें तो फायरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज, फायरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है, फायरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। फायरिंग्स ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का जो होता है कॉमन पैसेज है, जो कि 12 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर जो होता है लॉन्ग होता है। फायरिंग्स की अगर बात करें तो फायरिंग्स का 12.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। फिर अतः इसके पार्ट की बात करेंगे तो इससे 3 पार्ट्स होते हैं। फायरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नोजोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स, लैरिंगोफायरिंग्स। नोजोफेरिंग्स की बात करें तो नोज से जो होता है फेरिंग्स पार्ट अटैच रहता है, उसको बोलते हैं नोजोफेरिंग्स। जो पार्ट नोज से अटैच रहता है, नोज से पीछे वाला पार्ट नोजोफेरिंग्स होता है, जो कि रिस्पायरेशन में मदद करता है। और स्टिचन ट्यूब्स जो होते हैं, कान से जो है स्टिचन ट्यूब जो होते हैं नोजोफेरिंग्स में आकर जुड़ती है। इसमें एडिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। फिर ओरोफेरिंग्स की अगर बात करें तो ओरोफेरिंग्स जो है ओरल कैविटी से जो फेरिंग्स का पार्ट अटैच रहता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, जो कि रिस्पायरेशन में भी। फिर लैरिंगोफेरिंग्स आता है जो कि डाइजेशन तथा रिस्पायरेशन दोनों में मदद करता है, डाइजेशन और रिस्पायरेशन में मदद करता है। फिर आता है इसोफेगस। इसोफेगस की बात करते हैं तो इसोफेगस जो होता है मस्कुलर ट्यूब होती है, जिसकी डायमीटर जो होता है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। जब फायरिंग्स से स्टमक को जो होता है, फायरिंग्स से स्टमक के कार्डियक पार्ट तक फैली रहती है। और ये ट्रेकिया के पीछे, ट्रेकिया के तो पीछे होगी, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वह रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ जो होती है रीढ़ के आगे पाया जाता है। ट्रेकिया के पीछे तथा रीढ़ की हड्डी के जो है आगे पाया जाता है। इसोफेगस होता है अपर पार्ट और लोअर पार्ट में स्पेंटर पाए जाते हैं। इसोफेगस के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में स्पेंटर पाए जाते हैं। पहला होता है क्रिकोफैरिंजियल स्पेंटर। क्रिकोफैरिंजियल स्पेंटर जो है अपर पार्ट में पाया जाता है। इसोफेगस के अपर पार्ट में पाया जाता है क्रिकोफैरिंजियल स्पेंटर, जो कि इंस्पायरेशन के टाइम पे जो है इसोफेगस में एयर को जाने से रोकता है। क्रिकोफैरिंजियल स्पेंटर जो होता है वो इसोफेगस में जब हम सांस लेते हैं तब इसोफेगस में ऑक्सीजन ना जाए, एयर ना जाए, इसीलिए वो बंद हो जाता है। फिर जो कार्डियक स्पेंटर होता है, कार्डियक स्पेंटर का जो होता है इसोफेगस, इसोफेगस के लोअर पार्ट में पाया जाता है। इसोफेगस का जो पार्ट हमारा स्टमक से अटैच होता है उसमें जो है कार्डियक स्पेंटर पाया जाता है, जिसका फंक्शन होता है स्टमक से जो है फूड को, स्टमक से फूड गैस्ट्रिक जूस इसोफेगस में जो है वापस ना आए, इसको रोकने के लिए कार्डियक स्पेंटर काम करता है। फिर इसोफेगस की बात करें तो ये इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाया जाता है। इसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है, जो जिसके थ्रू जो है हमारा फूड आगे बढ़ता है, स्टमक में जाता है, तो किसके थ्रू, इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू। वरना हम अगर उल्टा होके भी खाना खाते हैं ना, पलट के भी खाना खाए सर नीचे हो, तब भी जो फूड एक जाएगा स्टमक में ही, क्योंकि उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू जो है फूड स्टमक की तरफ ही बढ़ता है, एक ही डायरेक्शन में। इसोफेगस की बात में फंक्शन ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस जो होता है स्टमक, जो फूड जो होता है स्टमक तक लेके जाता है, ले जाने में मदद करता है। और जैसे फूड हो गया, सलाइवा और अदर लिक्विड स्टमक तक जो होता है पहुँचाए जाते हैं स्टमक के थ्रू, स्टमक तक पहुँचाया जाता है किसके थ्रू, इसोफेगस के थ्रू। फिर स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक जो होता है ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल का जे शेप एक फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गन्स होता है, फैला हुआ ऑर्गन्स होता है, फैला हुआ ऑर्गन्स होता है जो कि जे शेप का होता है, जिसकी स्टमक प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है एलिमेंट्री कैनाल जे शेप की दिखाई देती है। पोजीशन की अगर बात करें कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारा स्टमक जो है एब्डोमिन कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी या पेट की जो पेट में होता है, इपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाया जाता है। इंटीरियर साइड में अगर बात करें मतलब आगे क्या पाया जाता है, स्टमक के आगे क्या पाया जाता है, तो स्टमक के आगे जो होता है लीवर का लोब पाया जाता है। कौन सा लोब? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लीवर का जो होता है लेफ्ट वाला लोब जो है स्टमक के आगे पाया जाता है, अगर आगे से हम देखेंगे तो। फिर पोस्टीरियर पीछे साइड में अगर बात करें तो एब्डोमिनल एओर्टा पाया जाता है। एब्डोमिनल एओर्टा, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी और एडिनल ग्लैंड, ये जो है स्टमक के पीछे साइड में पाए जाते हैं, बैक साइड पे। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर तरफ डायफ्राम होता है, स्टमक के ऊपर डायफ्राम होगा, ईसोफेगस होगा, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, लीवर का जो होता है लेफ्ट लोब होगा। और इन्फीरियर नीचे साइड में अगर बात करते हैं तो स्टमक के नीचे ट्रांसवर्स कॉलन होगा। कौन सा? ट्रांसवर्स कॉलन होगा। ट्रांसवर्स कॉलन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नीचे पाए जाते हैं। अगर बात करें स्टमक के स्ट्रक्चर्स की तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। एक कार्डियक होता है, 4 पार्ट होते हैं जिसमें से एक कार्डियक पार्ट होता है, एक फंडस हो गया, एक बॉडी, एक पाइलोरस। कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, ठीक है। तो ये कार्डियक वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये कार्डियक पार्ट होता है, ये फंडस पार्ट होता है, ठीक है। ये कार्डियक पार्ट हो गया, ये बाकी ये फंडस होता है, फिर ये बॉडी वाला होता है, ये सब पूरा बॉडी होता है, ये पाइलोरस होता है, ये पाइलोरस होता है, ये बॉडी हो गया मेन पार्ट, ये फंडस हो गया। तो इस पे ऊपर जो ईसोफेगस हो गई, ये स्टमक है, ये जहाँ बीच में जो होता है ये स्फिंक्टर पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। फिर कार्डियक हृदय के पास जो हार्ट होता है वहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट बोलते हैं। ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो कि बैक फ्लो मतलब स्टमक से जो है फूड या फिर HCl या फिर गैस्ट्रिक जो उसको जो है इसोफेगस में ना जाए, इसको रोकता है। ये होता है लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर, ये बड़ा होता है पार्ट इधर वाला, इसलिए बोलते हैं इसको ग्रेटर कर्वेचर। ये लेजर कर्वेचर होता है, इधर का दम छोटा पार्ट होता है। ये यहाँ पे होता है डुडेनम, ये स्टमक पाइलोरस पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि डुडेनम से जो होता है बैक फ्लो को रोकता है। जो फूड हमारा जो स्टमक में आया किस फॉर्म में? बुलस के फॉर्म में। फूड जो है बुलस के फॉर्म में स्टमक में आता है, उसके बाद जो स्टमक में जो होता है काइम में कन्वर्ट हो जाता है। काइम में, फिर काइम में वो जो होता है ये रिटर्न इसमें ना स्टमक में, इसीलिए रोकता है डुडेनम में। इसके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। तो अगर कार्डियक की अगर बात करें तो जो कार्डियक होता है स्टमक का जो है स्टार्टिंग पार्ट, स्टार्टिंग यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है कार्डियक, जिसमें होता है कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है। कार्डियक जो स्टार्टिंग पार्ट स्टमक का होता है, ऊपर वाला भी बताया ना स्ट्रक्चर में, स्टार्टिंग पार्ट होता है जहाँ पे जो होता है कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है। फंडस की अगर बात करें तो फंडस जो है स्टमक का डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डोम शेप स्ट्रक्चर जो होता है फंडस होता है। फंडस कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो डोम शेप होता है। बॉडी की बात है तो मेन पार्ट हमारा स्टमक का होता है, बॉडी होता है। क्या होता है? तो बॉडी होता है, मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट है। फिर पाइलोरस की अगर बात करें तो पाइलोरस होता है स्टमक का लोअर पार्ट होता है, स्टमक का लोअर पार्ट होता है, इसीलिए जो है ये जे शेप का होता है। इसलिए किसी कारण तो स्टमक जो होता है हमारा पाइलोरस प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जे शेप का होता है, दिखाई देता है। पाइलोरस के भी जो होता है 2 पार्ट होते हैं। पाइलोरस के 2 पार्ट होते हैं। पाइलोरस के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो पाइलोरिक एंट्रम होता है, पाइलोरिक एंट्रम होता है, और पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम तथा पाइलोरिक कैनाल 2 पार्ट होते हैं। पाइलोरिक एंट्रम की बात करें तो ये स्टमक के बॉडी पार्ट से अटैच होता है। ये पार्ट जो होता है पाइलोरिक एंट्रम जो होता है, जो हमारी बॉडी होती है स्टमक की मेन पार्ट बॉडी होती है, जो सेंट्रल पार्ट है उससे जो है अटैच रहता है। जो पाइलोरिक कैनाल होता है ये डुडेनम से अटैच रहता है। इससे डुडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है डुडेनम, फर्स्ट पार्ट होता है, तो उससे अटैच रहता है। तो जहाँ पे तो पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि डुडेनम से जो होता है बैक फ्लो को रोकता है। डुडेनम में जो कुछ चला गया फूड उसको वापस नहीं आने देगा। फिर डुडेनम जो होता है, डुडेनम से फूड जो है काइम के फॉर्म में स्टमक से वापस ना आए, इसीलिए जो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है। तो स्टमक की जो होता है फोल्ड शेप के, मतलब स्टमक जो होता है, स्टमक अगर ये बात करूँ तो स्टमक की जो होता है, ये स्टमक होता है ना, सॉरी गलत अच्छा नहीं बना, स्टमक की अगर बात करें तो ये स्टमक अगर बनाते हैं, ठीक, ये स्टमक हो गया, ये स्टमक है, इसमें तो रग्यू शेप, ये जो फोल्ड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रग्यू बोलते हैं फोल्ड शेप स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, स्टमक के। फिर अगर बात करें स्टमक की वॉल्स की, तो सबसे बाहर वॉल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। स्टमक की वॉल जो होती है सबसे बाहर होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। 4 लेयर होती है इसमें, सबसे बाहर होती है पेरिटोनियम लेयर,
पेरिटोनियम जो सभी ऑर्गन्स पे जितने भी एब्डोमेन में ऑर्गन्स पाए जाते हैं सबके जो है पेरिटोनियम लेयर पाई ही जाती है। ये बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो कि अटैच रहती है एब्डोमिनल के वॉल से। एब्डोमेन की जो वॉल होती है उससे अटैच रहती है पेरिटोनियम। फिर आती है मसल्स लेयर। सेकेंड कौन सी आती है? मसल्स लेयर। मसल्स लेयर की अगर बात करें तो ये होता है 3 लेयर से कंसिस्ट, 3 लेयर से इसमें पाई जाती है मसल्स लेयर में। आउटर जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर होती है, आउटर वाली। फिर मिडल की अगर बात करें तो सर्कुलर मसल्स लेयर होती है। इनर जो होती है ये ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मसल्स की होती है, मसल्स की सबसे बाहर की लेयर होती है। फिर मसल्स लेयर की बात करें तो मसल्स लेयर में एक मूवमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मसल्स लेयर में एक मूवमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमारा जो स्टमक में फूड होता है जिसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है जिसके कारण, और जो है बोलस से काइम में बदलता है। फिर अगर बात है सबम्यूकोसा, पहली हो गई कौन सी? पेरिटोनियम लेयर, फिर मसल्स लेयर, फिर सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो होती है एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। किससे? एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। इसमें लिम्फ और ब्लड सप्लाई होती है। ये जो सबम्यूकोसा होती है इसमें लिम्फ पाई जाती है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पाई जाती है। फिर आता है म्यूकोसा, सबसे अंदर की वॉल जो होती है म्यूकोसा होती है जो कि स्टमक की सबसे अंदर की वॉल होती है और ये एब्जॉर्शन, सिक्रीशन तथा प्रोटेक्शन का काम करती है। इसका एब्जॉर्शन, सिक्रीशन तथा प्रोटेक्शन का काम करती है। और इसमें जो होता है म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसी म्यूकोसा में जो है म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। सिक्रेट जो म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का जो है सिक्रेशन करती हैं। अगर बात करें फिर इसमें जो है चीफ सेल्स पाई जाती है। चीफ सेल्स या फिर जाइगोमेट्रिक सेल्स होती हैं। चीफ सेल्स या फिर जाइगोमेट्रिक सेल्स पाई जाती हैं। इनकी अगर बात करें जो जाइगोमेट्रिक सेल्स या चीफ सेल्स होती है जो कि पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करती हैं। किसका? पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करती हैं। पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज तथा पेप्सिनोजेन का। फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जो कि बॉडी में पाई जाती है स्टमक की, और ये एचसीएल तथा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो है सिक्रेशन करती है। फिर म्यूकस सेल्स की बात करें तो ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस ग्लैंड होती है, सेल्स होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जी सेल्स गैस्ट्रिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। किसका? गैस्ट्रिक हार्मोन्स। फिर अगर गैस्ट्रिक जूसेस की कंपोजिशन की बात करें कितना होता है, कहाँ पे मतलब कहाँ से बनता है, तो स्टमक की जो सेल्स होती है स्टमक की सेल्स से बनता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। ठीक, ये अप्रॉक्स दिन भर में एक दिन में 2 लीटर जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, जबकि सलाइवा कितना 1.5 लीटर सिक्रेट होता था। सलाइवा 1.5 लीटर, लेकिन गैस्ट्रिक जूस होता है 2 लीटर सिक्रेट होता है। ठीक है, जिसका पीएच जो होता है 1 से 1.5 होता है, जबकि एसिडिक बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 1 से 1.5 होता है। ठीक, कंपोजिशन की बात करें एचसीएल मतलब जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल साल्ट होते हैं, वाटर, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, एचसीएल, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये जो है गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। क्या क्या? मिनरल साल्ट हो गए, वाटर, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, एचसीएल, इंट्रिंसिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन की अगर बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस का जो फंक्शन होता है तो इसमें पहली बात जो एसिडिक होता है जिसमें जो वाटर होता है वाटर ऐड करने का काम करता है। क्या करता है? तो इसमें जो है फूड में जिसमें वाटर पाया जाता है तो वाटर ऐड करता है। गैस्ट्रिक जूस होता है वाटर ऐड करता है। और एचसीएल जो होता है एसिडिक एनवायरनमेंट, हमारी फूड को जो है एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। कैसा एनवायरनमेंट देता है? तो एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, हमारे फूड को एसिडिक देता है। और दूसरा जो एचसीएल होता है हमारे जो फूड में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, माइक्रोब्स या वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल करता है एचसीएल। और पेप्सिनोजेन और एचसीएल जो होता है पेप्सिनोजेन एचसीएल जो होता है एक्टिव पेप्सिनोजेन में बदलता है। जो पेप्सिनोजेन होता है एचसीएल की प्रेजेंट में, एचसीएल जो होता है फंक्शन करता है पेप्सिनोजेन से जो कि एक्टिव पेप्टिन में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजेन और एचसीएल मिलके पेप्सिनोजेन और एचसीएल जो है मिलके जो है प्रोटीन्स का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर स्टमक की अगर बात करें फंक्शन की, स्टमक का फंक्शन क्या क्या है? स्टमक के फंक्शन की अगर बात करते हैं तो स्टमक के फंक्शन की बात करें टेम्परेरी जो है स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। और प्रोटीन्स को जो है पेप्सिन की मदद से पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करता है। प्रोटीन्स को पेप्सिन तथा पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करना स्टमक का काम होता है। मसल्स लेयर जो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है जिसके थ्रू फूड में जो होता है गैस्ट्रिक जूसेस जो है मिक्स होता है और बोलस से वो काई में बदल जाता है। स्टमक में फूड आया बोलस के फॉर्म में, फिर स्टमक से जब जाता है तो काई में बदल जाता है, काई।
कन्वर्ट कर जाते हैं। फिर इसमें कुछ वाटर, अल्कोहल और कुछ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग्स जो है इसमें स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और HCl माइक्रोब्स को नष्ट करते हैं। HCl का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोब को नष्ट करना। और इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो ऑक्जेंटिक सेल थी ना तो HCl का सिक्रेशन करती, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 वो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इंटेंसिव फैक्टर्स की मदद से विटामिन B12 का जो है एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं सबसे छोटी आंत, छोटी आंत जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं। तो स्टमक की जो है पायलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होती है। कहाँ से? तो स्टमक की पायलोरिक स्फिंक्टर से जो है स्टार्ट होती है, पायलोरिक स्फिंक्टर से, जहाँ से हमारा स्टमक खत्म होता है उसको बोलते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। वहाँ से स्टार्ट होता है इलियोसिकल वॉल तक। इलियोसिकल जो वॉल होती है वहाँ तक पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो इलियोसिकल वॉल होती है वहाँ तक फैली रहती है, जो कि 5 मीटर की होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है कितनी मीटर? 5 मीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है तथा ये 5 सेंटीमीटर की होती है। अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन घिरी रहती है, बाहर साइड में लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है, ठीक है, घिरी रहती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है तथा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं अगर उनकी बात करें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, डुोडेनम, जेजुनम, इलियम। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। डुोडेनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो सबसे पहला पार्ट होता है डुोडेनम, जो कि स्टमक से जो होता है अटैच रहता है, किसके थ्रू? पायलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, जो कि 25 सेंटीमीटर पार्ट होता है। डुोडेनम हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि कर्व के फॉर्म में ऐसे होता है और ये पैंक्रियाज को जो है कर्व करके रखता है डुोडेनम पार्ट हमारा। और इसमें जो होता है जो डुोडेनम होता है इसमें एक जगह पाया जाता है जो कि हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला पाया जाता है। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला जिसमें बाइल जूस गॉल ब्लैडर के थ्रू से सिक्रेट होता है और पैंक्रियाज के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस जो है बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस आके जो है इसमें पैंक्रियाटिक एम्पुला में ओपन होते हैं। यहाँ पे जाके दोनों सिक्रेट होते हैं, ठीक है। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला के पास ही एम्पुला में ही जो होता है हिपैटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर पाया जाता है, या कि हिपैटिक ओडियाई पाई जाती है। और जो जेजुनम पार्ट होता है बीच मिडल पार्ट होता है। जेजुनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल का पार्ट होता है, जो कि 2 मीटर होता है, 2 मीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है। जो इलियम होता है, इलियम जो होता है सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंतिम पार्ट होता है, जो कि इलियोसिकल स्फिंक्टर से जो द्वारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। इलियोसिकल स्फिंक्टर के द्वारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है कौन सा? इलियम पार्ट। और इसी में जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। तो ये जो होता है जो इलियम होता है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 मीटर लॉन्ग होता है, 3 मीटर इलियम लॉन्ग होता है। जेजुनम कितना होता है? 2 मीटर लॉन्ग होता है। 25 सेंटीमीटर होता है कौन सा? डुोडेनम। जिसमें जो स्फिंक्टर पाए जाते हैं इनका फंक्शन होता है बैकफ्लो को रोकना, फूड के बैकफ्लो को रोकना। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें मेन 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर, सभी ऑर्गन्स पे 4 लेयर पाई जाती हैं। जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी एब्डोमेन में सभी पे जो है 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होती है पेरिटोनियम लेयर, बाहर की लेयर होती है पेरिटोनियम, आउटर मोस्ट लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि मेजेंट्री के द्वारा 2 लेयर से बनी होती है। और फिर आती है सेकेंड लेयर मसल्स लेयर, जो कि जितनी भी स्टमक की लेयर्स थी ना मसल्स लेयर, सर्कुलर आउटर लेयर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, और इनर जो थी वो सर्कुलर मसल्स की थी, ठीक है। फिर आता है सब म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर जो कि सेम है स्टमक की तरह ही होती है। हमने स्टमक वाले में बताया अच्छे से, जो कि एरियोलर टिश्यू से बनी होती है। किससे? एरियोलर टिश्यू जो होता है उससे बनी होती है। फिर आता है म्यूकोसा, म्यूकोसा जो होता है इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं, जिसमें इनर मोस्ट लेयर होती है इसमें सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं, इनको हम विलाई या फिर माइक्रो विलाई बोलते हैं। विलाई या फिर माइक्रो विलाई जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको विलाई या फिर माइक्रो विलाई बोलते हैं, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और जिसके थ्रू जो होता है काइम जो है मिक्स होकर काइल में बदल जाता है। फिर इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन जो होता है, इसमें इंटेस्टाइनल ल्यूमेन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं, जो कि 0.5 से
1 mm लॉन्ग होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। इसमें कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, जो कि इनको हम इंटेरोसाइट्स कहते हैं। कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स या फिर इंटेरोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इंटेरोसाइट सेल्स के बीच में जो होता है गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है लिम्फ कैपिलरीज या फिर लैक्टियल्स पाए जाते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। किसके? जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है उसके जो है एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। फिर गॉबलेट सेल्स होता है म्यूकस सिक्रेट करते हैं। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं म्यूकस सिक्रेशन करती हैं। गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। इंडोक्राइन सेल्स होते हैं सिक्रेट करती हैं सिक्रेटिन सिक्रेट करती है। तो CCK मतलब कोलियोसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन करती हैं। और पिनिथ सेल्स होती हैं लाइसोजोम का सिक्रेशन करती है, लाइसोजाइम का। स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि 1.5 लीटर होता है। जितना सलाइवा सिक्रेट होता है दिन में 1.5 लीटर, वैसा ही सिक्रेट होता है। लेकिन जो स्टमक में HCl या फिर क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर होता है, सलाइवा 1.5 लीटर, और जो इंटेस्टाइनल जूस भी होता है 1.5 लीटर सिक्रेट होता है, जिसमें म्यूकस होता है, वाटर, मिनरल सॉल्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है जो काइम होता है, काइम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलस से क्या है, बोलस आया माउथ से बोलस के फॉर्म में, स्टमक में वो पहुंचा काइम में बदल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम आया, जिसमें पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस मिक्स हो जाते हैं, जो कि इंटेरोसाइट के संपर्क में आने पर जो है ब्रेक डाउन होता है। फिर इसका ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो इससे ब्रेकडाउन में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, इससे ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारा जो होता है मोनोसेकेराइड में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूटता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटते हैं, फैट जो है फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में, फैट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में टूट जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट करता है, जिसके थ्रू फूड जो है हमारा आगे बढ़ता है तथा गैस्ट्रिक जूस बाइल जूस मिक्स होता है। फिर केमिकल डाइजेशन होता है, कंप्लीट केमिकल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट का, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में बदलता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इसके थ्रू जो है CCK का सिक्रेशन होता है, कोलियोसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन होता है, और ये न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किल होते हैं माइक्रोब्स। आई होप ये वाला लेक्चर यहीं तक होगा। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन तथा जितनी भी SSC ग्लैंड्स हैं, लीवर, बाइली ट्रैक्ट, बाइल, जीबी, गॉल ब्लैडर, इन सब के बारे में सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही, और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो होता है लेक्चर आगे इसके बाद अपलोड करूँगा, उसमें देख लीजिएगा। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए तो लेक्चर में अपलोड करूँगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेक्चर जो अपलोड करूँगा जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर, SSC ग्लैंड, पैंक्रियाज, इन सब के बारे में बताऊँगा, उसको आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।